नमस्कार। एक वीडियो के साथ आज हम फिर हाजिर हुए हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन खुशबुओं का प्रयोग हमें अपने जीवन में करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में उन्नति हो, समृद्धि हो और नकारात्मक चीज़ें दूर रहें। कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ सुगंधित चीज़ें भी हमारे काम आ जाती हैं बहुत सी, और जो हमको फ़ायदा करती हैं, नुकसान देने के बजाय अच्छा लाभ मिलता है। आज हम इसी पर्पज़ से जानेंगे कि कौन सी खुशबू का प्रयोग हमको करना चाहिए। देखिए, जो भी विद्यार्थीगण हैं उनको गुलाब की खुशबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुलाब की जो खुशबू होती है वो रोमांटिक चीज़ों को, रोमांस जैसी चीज़ों को बढ़ाती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें सबसे अधिक जो ग्रह की प्रधानता होती है वो शुक्र की होती है, और कहीं कहीं शुक्र के साथ वो बुध भी होता है। इसलिए जो पढ़ने वाले छात्र हैं इनको गुलाब से की जैसी कोई इत्र हो, कोई खुशबू, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ मोगरे के फूल जो होते हैं, जो मोगरे की खुशबू का प्रयोग होता है, इसकी सुगंध भी शुक्र के ग्रह के समान ही होती है। इससे शुक्र ग्रह अच्छा होता है, शुक्र का प्रभाव इस पर होता है। साथ ही साथ इसमें बुध का भी प्रभाव होता है। संपत्ति व संपदा के लिए मोगरे के फूल को जो हल्का गीला हो व नम हो, उसको एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर सफ़ेद उसे साथ में रखें। जब भी धन संबंधी के लिए आप किसी काम के लिए बाहर जाएं तो उस सुगंधित खुशबू का, मोगरे की खुशबू का और मोगरे के फूल का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये धन संपत्ति के कामों में इसका प्रयोग होता है। तीसरी चीज़ बात करते हैं रात रानी। रात रानी का जो पेड़ होता है इसमें छोटे छोटे फूल होते हैं और ये रात में ही खिलते हैं। ये मुख्य रूप से जो होते हैं रात रानी के जो होते हैं, ये चंद्रमा का प्रतीक हैं। अर्थात चूंकि चंद्रमा रात में ही अपना असर जाता है, इसलिए रात रानी का जो प्रभाव होता है वह रात में ज़्यादा होता है और इससे चंद्रमा का प्रभाव अच्छा हो जाता है। इसकी सुगंध का प्रयोग करने से मन शांत होता है, अवसाद या तनाव कम होता है। साथ ही साथ डिप्रेशन, दुख, चिंता भी कम होती है। इस पौधे को शयन कक्ष के पास लगाना होता है। इसके फूल के गुच्छे को यदि आप पलंग पे रखते हैं तो उत्तम होता है, मन इससे अच्छा होता है। रात रानी के पौधे का, इस रात रानी के कुछ फूल भी लाकर आप घर में रख सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो चंद्रमा नेगेटिव हो रहा है वो नेगेटिव चंद्रमा को दूर करता है और पॉजिटिव चंद्रमा बढ़ाता है। क्योंकि नेगेटिव चंद्रमा होगा तो मन आपका लगेगा नहीं, मन खराब होगा, देर रात तक आपको नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन में, तनाव में रहेंगे। और मन यदि अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होगा, तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपके विचार अच्छे होंगे, आपका माइंड अच्छा होगा, प्रॉपर आप सोएंगे और अच्छी सोच विचार करके आप आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा की टेंडेंसी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बेला या चमेली का फूल। इस फूल का स्वाभाविक एक स्वभाव होता है कि इसकी सुगंध थोड़ी सी तेज होती है। ये इसकी सुगंध से भी शुक्र बहुत ताकतवर हो जाता है। इसका प्रयोग भी विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भाव तेज होते हैं। विद्यार्थी जीवन के छात्रों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शारीरिक आकर्षण पैदा करता है और विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा देता है। इसलिए विद्यार्थियों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवड़ा सुगंधित फूलों वाले वृक्ष का एक प्रजाति है। इसकी दो प्रजातियां होती है, एक सफ़ेद होता है, दूसरा पीला। सफ़ेद को केवड़ा कहते हैं और पीली प्रजाति का जो होता है उसे केतकी कहा जाता है। केवड़े के फूल या इसकी सुगंध का प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। जल में केवड़ा डालकर नहाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। साथ ही साथ जिनको भी गंडमूल में पैदा हुए हैं उनको भी केवड़े के जल से स्नान करने से लाभ होता है। तंत्र बाधा भी समाप्त हो जाती है। आसपास इसे रखने से कभी आपके जीवन में क्रोध नहीं आएगा और प्रेम हमेशा बना रहेगा। गुलाब, इसकी सुगंध को गुलाबी कपड़े में लगाकर अपने पास रखने से क्रोध नहीं आता है, सफलता मिलती है। इसका प्रयोग भी जो होता है वह धन संबंधी परेशानियों में भी इसका प्रयोग, केवड़े का प्रयोग और गुलाब का प्रयोग भी करते हैं। लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, लक्ष्मी जी के पास जो है वो थोड़ी सी रुई में गुलाब का इत्र लगाकर यदि आप अर्पित करते हैं तो इससे माता को सुगंधित चीज़ें मिलती हैं और वह प्रसन्न होती हैं, बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब बात करते हैं चंदन इत्र का। इसके फूल नहीं होते हैं बल्कि इसकी लकड़ी जो है वो सुगंधित होती है। इसलिए इस सुगंध को देवीय शक्ति के रूप में इसको माना जाता है। इसकी सुगंध का इस्तेमाल करने से भी मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। शिवलिंग पर लकड़ी को अर्पित करते हैं, मतलब इस लकड़ी का जो लेप बनाया जाता है वो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। कितना भी आपका वैवाहिक जीवन खराब हो, दाम्पत्य जीवन में
सुख की कमी हो तो इसका प्रयोग करने से आपके जीवन में सुधार भी होता है। साथ ही साथ इसकी सुगंध से याददाश्त भी बेहतर होती है। ध्यान रखिए, जिनका भी चंद्रमा नेगेटिव होता है उनको चंदन का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी वर्ग के जीवन में है, जो विद्यार्थी लोग अपने पढ़ते हैं, इनको इत्र परफ्यूम का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। जब तक ये पढ़ाई कर रहे हैं तब तक इनको नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग अपने जीवन में हल्दी केसर का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वो लेवेंडर आता है, एक लेवेंडर का फूल होता है, लेवेंडर का भी इत्र आता है, लेवेंडर जैसी चीज़ों का इस खुशबू का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी इनको केवड़ा, गुलाब, मोगरा और इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चंदन के इत्र का, ये चंदन के चीज़ों का ये प्रयोग कर सकते हैं ताकि इनका मन जो है वो एक्टिव रहे और ये हमेशा आगे बढ़ें। इन खुशबू का प्रयोग करने से इनके जीवन में सकारात्मकता प्रभाव आएगी और नेगेटिव चीज़ें इनकी दूर होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लोगों तक जानकारी भी पहुँचाइएगा। और आने वाले समय में हम ऐसी वीडियो आपके समक्ष देने वाले हैं जो उसमें पुराणों से संबंधित ऐसी गहराइयाँ हैं जो आप खुद जानेंगे तो आप कहीं कि नहीं हमारा हिंदू धर्मशास्त्र बड़ा महान है जो हमको हर मार्ग बताता है। सृष्टि में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका शास्त्र में वर्णन ना हो। शास्त्र में हर चीज़ पहले ही लिख दी गई है अपने मन अपने समय के अकॉर्डिंग, जो शास्त्र में आज निहित है। पर शर्त है कि उसको पढ़ते कोई नहीं है, उसको समझते कोई नहीं है। केवल मुख्य चीज़ पढ़कर ही उसको बचाया जाता, बाकी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, जबकि उसमें ही सब कुछ है। आप बताइए, एक पुराण में कम से कम हजारों पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ में कई अक्षर और कई लाइनें होती हैं। आप सोचिए उन लाइनों के अक्षरों के बीच में क्या क्या होगा, क्या क्या बताई गई हैं। तो सारी जानकारी हम आपको हर एक वीडियो में धीरे धीरे देते जाएंगे ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और आपको धर्म का भी ज्ञान हो और कोई अज्ञानता आपको छू ना पाए। आप किसी से भी बहस कर सकते हैं, किसी से कोई बोल सकते हैं, कोई आपको गुमराह नहीं करेगा आपके धर्म के बारे में, आपके ज्ञान के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।